सो आज की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ये जो टर्म्स हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटॉप्स, वैलेंसी या मैजिक नंबर्स, ये जो इसके बाद हम चैप्टर करेंगे उसके अंदर इनका यूज़ होगा। नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, कंप्लीट केमिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन दिस। अगर इन टर्म्स के बारे में आपको नहीं पता तो जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद हिज टॉपिक्स। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। उससे पहले पता है कि जो हमारा एटम है वो किस किस से मिलके बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतना? सो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब? जब हमारा एटम जो है न्यूट्रल हो। सो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल कब होगा? जब हमारा एटम क्या हो? न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं या फिर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनका सम क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इतना क्लियर है? नाउ केमिकल सिंबल, मतलब किसी भी एटम को तुम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? सो केमिकल सिंबल बनाना तो आना चाहिए। ठीक है, जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसको हम लिखते हैं बॉटम में, लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट सबस्क्रिप्ट लिखते हैं इसको। समझेंगे? समझ में आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं। जो और एटॉमिक मास है उसको हम लिखते हैं टॉप पे, दैट इज़ ऊपर वाली साइड पे, लेफ़्ट साइड में, दैट इज़ कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, कैसे? जैसे मान लिया हमारा एक्स कोई भी एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कुछ भी है ये एक्स हमने मान लिया, कोई भी एलिमेंट है हमारा। ठीक है, सो हमने क्या कहा? एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं बॉटम में, बॉटम ये हो गया यहाँ पे, इन द लेफ़्ट और राइट दो साइड होगी यहाँ पे, तो लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर को। फिर बात की एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास को हम लिखते हैं टॉप पे और लेफ़्ट साइड में सुपरस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक मास। और ये हमारा एटम का कंप्लीट सिंबल हो जाएगा, केमिकल सिंबल। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का ही एग्जाम्पल ले लो। ठीक, कार्बन के अंदर कितने एटॉमिक नंबर क्या है इसका? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6। ठीक है, सो मास नंबर हमने क्या कहा था? इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन्स कितने हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल, इट इज़ 6। और 6 इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन। सो एटॉमिक मास कितना हो गया इसका? 6। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? केमिकल सिंबल अगर लेना चाहें
सो ये पहले लिखेंगे C, दैट इज़ सिंबल ऑफ कार्बन। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट एटॉमिक मास, दैट इज़ हमारा 12 है मास। और लेफ़्ट साइड में एटॉमिक नंबर लिखेंगे डाउन बॉटम साइड में, दैट इज़ हमारा एटॉमिक मास नंबर कितना है, दैट इज़ 6। तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा किसका, केमिकल सिंबल ऑफ कार्बन। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, अनदर एग्जांपल टेकिंग, दैट इज़ क्लोरीन। सिंबल क्या होता है, Cl होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर इसका 17, यही होता है। तो मास नंबर क्या होगा इसका, 17। मोस्टली इक्वल होते हैं, लेकिन क्लोरीन के केस में हम कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं 18, या फिर यूँ कहें क्लोरीन जो है उसके अंदर 2 टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एक जिसके अंदर प्रोटॉन्स तो नंबर सेम रहेगा, दोनों के अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा, दैट इज़ 17, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो अलग अलग होता है दोनों के अंदर। इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा, 18, और दूसरे के अंदर होता है 20। सो 2 टाइप के क्लोरीन एटम्स हमारे पास होते हैं। एक के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर दोनों के अंदर सेम, न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, एक के अंदर 18 और दूसरे के अंदर 20 होता है। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, क्लोरीन का सिंबल हो जाएगा हमारा Cl, ऊपर मास नंबर होता है, इनको ऐड कर दो 7 × दैट इज़ 35, और नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 17। सो इस क्लोरीन का हमारा हो जाएगा सिंबल ये, और इसका हो जाएगा 37 डिवाइडेड नहीं सॉरी, बॉटम में सबस्क्रिप्ट क्या आएगी, प्रोटॉन का नंबर, दैट इज़ 17। यहाँ पे तुमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और किस वजह से डिफरेंट है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो इस टाइप के एलिमेंट्स जिनके अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम हो और न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। सो आइसोटॉप्स यहाँ से निकल के आया। सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस, द एलिमेंट्स विच हैव, सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एटम किसके होंगे, उसी एलिमेंट के होंगे। जैसे कि हमने क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, एलिमेंट सेम रहेगा। सो एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट क्या डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो यहाँ पे जो है ये क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक के अंदर मास नंबर 35 और एक की मास नंबर 37। और एग्जांपल से समझते हैं, कार्बन का ही एग्जांपल ले लो दोबारा से। कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 14 बहुत बार सुना होगा। कार्बन 14 टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, जितने भी पुरातत्व विभाग में पुराने डायनासोर्स वगैरह जो हैं या फिर पुरानी जो चीज़ें मिलती हैं
उनका एज डिटेक्ट किस वजह से, किसकी हेल्प से करते हैं? कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, और इससे हम पता करते हैं कि उस जो हमें अवशेष मिले हैं उनकी एज क्या होगी अप्रॉक्सीमेट। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12, 13, 14 क्या है? ये उसके मास हैं। सो सिंबल हम लिख सकते हैं इसका कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। दीज आर द एटॉमिक मासेस। लेकिन एटॉम, क्योंकि ये आइसोटॉप्स हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। तो इनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर पता करके देखो। प्रोटॉन का नंबर कितना है? 6। इसमें प्रोटॉन का नंबर 6, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल। न्यूट्रॉन का नंबर इसके अंदर क्या है? 6। इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 7, और इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 8, ठीक है। सो ए से हम किसको डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास को। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे एटॉमिक मास 13, और यहाँ पे एटॉमिक मास 14। सो कार्बन 14 जो हम बोलते हैं वो 14 उसका एटॉमिक मास होता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। सो दीज आर ऑल्सो आइसोटॉप ऑफ कार्बन, क्योंकि हैव द सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। क्लियर है? नाउ एक टर्म और आती है, आइसोटॉप तो हो गया, आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं आइसोबार होते क्या हैं। सल्फ़र का एग्जाम्पल, सॉरी सल्फ़र का क्यों, कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल देखते हैं। सल्फ़र है, पोटाशियम, मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। पोटाशियम है, फिर मैंने लिया एक कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया क्लोरीन को, चल भाई क्लोरीन तू भी आ जाए, ठीक है। फिर मैंने लिया किसको? आर्गन को। ये 5 एलिमेंट्स को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर बताना ज़रा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19। याद किए थे 20 एलिमेंट्स। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। क्या होता है? 20। क्लोरीन का 17 होता है, और आर्गन का 18 होता है। आउट ऑफ 20 ही लिए हैं मैंने एलिमेंट्स, ठीक है। इसीलिए कहा था कि एटॉमिक नंबर्स याद कर लेना, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास हमें देखना है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेक करने हैं और एटॉमिक मास चेक करना है क्या होता है। सो एक कंक्लूज़न निकलेगा, ठीक है। इन सब के अंदर चलो भाई देखते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर 24, इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं 21, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है अभी तक तो। दैट इज़ 23 एंड दिस इज़ 22। एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैलकुलेशंस हुई, तब जाके इनके वैल्यूज़ हमें पता चले, ठीक है। अब इनको ऐड करना, तुम्हें मिलेगा मास नंबर। इन दोनों का सम 40, इन दोनों का सम 40, इनका 20 20 40, 17 23 40, 18 22 40। क्या सेम दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40 40। मास नंबर सेम है। और मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन बोलते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल हो गए। तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला हमारा कि in the all the above examples all the elements have same number of nucleons,
मतलब सबके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस इक्वल है। ये क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस के इक्वल होता है, दैट इज़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर सेम एलिमेंट नहीं डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं हमने यहाँ पे, सल्फ़र, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और आर्गन लिया है। सो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार्स। सो हमारे पास एक टर्म आई, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सो हमारे पास एक टर्म आई आइसोबार्स। सो ये इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वहाँ पे एलिमेंट हमने सेम लिया था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with same atomic mass are called, ने हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। तो यहाँ पे सल्फ़र, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और आर्गन ये सब क्या हैं, आइसोबार्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लासेस में हम फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैजिक नंबर। आई होप ये समझ में आएगा। थैंक यू।